जय सिया राम। रामायण में क्या है? तो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के बैकुंठ लोक गमन तक की सारी कथाओं का वर्णन है और संपूर्ण रामायण को कई भागों में बांटा गया है, जिसे आप सुने। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। जो पहला कांड है उसको बाल कांड कहते हैं और इस बाल कांड में भगवान श्री राम का जन्म, उनकी शिक्षा, उसके बाद उनके विवाह का वर्णन है। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आय सो रघुबर बनवासा। जो दूसरा कांड है रामायण का, उसको अयोध्या कांड कहते हैं। इसमें पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी राजगद्दी पर न बैठ करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण राख्यो। इसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड में प्रभु वन में घूमते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं ऋषियों से मिलते हैं और वन में जो रहने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं। फिर किष्किंधा नगरी पहुँचते हैं और यहीं किष्किंधा नगरी में महाराज सुग्रीव को उन्होंने अपने शरण में रखा। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह मार्यो रावण। सुंदर कांड बहुत ही सुंदर है। यहाँ लंका की सुंदरता का वर्णन है, हनुमान जी के सुंदर कार्यों का वर्णन है और इसके बाद युद्ध कांड, जिसको हम लोग लंका कांड कहते हैं, वह शुरू होता है। और इसी युद्ध कांड अर्थात लंका कांड में रावण का वध होता है। सप्तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभु कुशलपुर भूपा। जो सप्तम कांड है उसे उत्तर कांड कहते हैं और यह बड़ा ही अनुपम है, अनूठा है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठते हैं और चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। तुलसी कृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है कीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें इसी प्रकार से, इसी क्रम से दिया हुआ है। हालांकि अन्य कवियों ने विविध प्रकार से यह कथा कही है। रामायण क्यों सुने? जग पारिधि को पार नहीं, ऐसो है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी, रच रामा
जग बारिधि संसार रूपी यह समुद्र ऐसा है जिसका पार ही नहीं है। यह जो संसार सागर है उसका फैलाव ऐसा है कि इसका कोई पार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा करके रामायण रूपी रामचरितमानस रूपी ऐसी नाव तैयार की है जिसके सहारे मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। इस कलिकाल में भवसागर पार करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। केवल दो ही उपाय हैं, एक भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन और दूसरा यह जो रामायण है रामचरितमानस है इसको पढ़ें या इसका श्रवण करें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।